दोस्तों, क्या आप संतान प्राप्ति की इच्छा रखते हैं? या संतान सुख में किसी प्रकार की कोई बाधा है या पुत्र प्राप्ति की चाह रखते हैं? तो आपको सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखना चाहिए। इसे सावन पुत्रदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान के लिए रखा जाता है। दंपति संतान की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिए व्रत रखते हैं। तो जानिए आज की इस विशेष वीडियो में पुत्रदा एकादशी के दिव्य रहस्य और इस दिन किए जाने वाले अद्भुत उपाय के बारे में, और साथ ही पुत्रदा एकादशी की तिथि, मुहूर्त और पारण के समय के बारे में। एक ऐसा दिन जो आपके भाग्य को बदल सकता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर ललिता स्वामी और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी विद ललिता स्वामी में। माता रानी आप सभी को खूब समृद्धि और तरक्की दे और उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव बना रहे। दोस्तों, आइए जानते हैं कि सावन पुत्रदा एकादशी व्रत कब है और साथ ही पूजा का मुहूर्त और पारण का समय क्या रहेगा। दोस्तों, सावन मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 4 अगस्त को सुबह 11:42 से लग रही है और 5 अगस्त को दोपहर 1:13 तक रहेगी। सूर्योदयकालीन तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत 5 अगस्त को रखा जाएगा। दोस्तों, इस दिन ज्येष्ठ नक्षत्र के सहयोग में रवि योग का भी सहयोग बन रहा है। इसके साथ ही सुबह 4:20 से 5:02 तक ब्रह्म मुहूर्त और दोपहर 12 बजे से 12:54 तक अभिजीत मुहूर्त रहेगा, जो उत्तम मुहूर्त माने जाते हैं। ये शुभ कार्यों और पूजा पाठ के लिए अनुकूल माने जाते हैं। जबकि इस व्रत का पारण 6 अगस्त को प्रातःकाल 5:45 से 8:26 के बीच किया जा सकेगा। दोस्तों, सावन पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति, संतान के सुखद भविष्य और संतान संबंधी कष्टों की निवृत्ति के लिए किया जाता है। सावन के महीने में मनाई जाने वाली पुत्रदा एकादशी का अपना विशेष महत्व है। जहाँ एकादशी तिथि भगवान विष्णु को समर्पित होती है, वहीं अभी सावन का महीना चल रहा है, जिसमें भगवान शिव की पूजा आराधना की जाती है। ऐसे में सावन की पुत्रदा एकादशी पर भगवान शिव और विष्णु दोनों की कृपा पाने का मौका होता है। इस दिन वैवाहिक दंपति को व्रत रखना चाहिए और विधि पूर्वक पूरे नियम धर्म के साथ पूजा पाठ करनी चाहिए। इस व्रत को करने से निसंतान दंपति को पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और साथ ही भगवान विष्णु और शिव जी अपने भक्तों के घर में सुख समृद्धि और खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है, एक पौष मास में और दूसरी सावन मास में। दोनों ही एकादशी का व्रत भगवान विष्णु को समर्पित होता है। शास्त्रों के अनुसार पुत्रदा एकादशी व्रत करने से उन दंपतियों को विशेष लाभ मिलता है जिन्हें संतान प्राप्ति में रुकावटें आ रही हैं। पद्म पुराण और स्कंद पुराण में इसका विस्तार से वर्णन मिलता है। एक कथा के अनुसार महिष्मती नगरी के राजा सुकेतुमन और रानी सेव्या को कोई संतान नहीं थी। ऋषियों के कहने पर उन्होंने पौष पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और उन्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति हुई। दोस्तों, ज्योतिष अनुसार यदि आपकी कुंडली में संतान भाव यानी पंचम भाव में दोष हो, पंचम भाव पर अशुभ ग्रह की दृष्टि हो, पंचमें पीड़ित हो या कुंडली में गुरु कमजोर हो, तो पुत्रदा एकादशी पर विशेष व्रत और दान करें। दोस्तों, गुरु ग्रह संतान और ज्ञान का कारक माने जाते हैं। इस दिन गुरु मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का श्रद्धा अनुसार जाप करें। इससे संतान प्राप्ति और संतान सुख में वृद्धि होती है। पीले वस्त्र में चने की दाल, हल्दी और 5 जोड़ी सुपारी बांध करके अपनी कामना को बोलते हुए भगवान विष्णु मंदिर में अर्पण करें। गर्भवती महिला को भोजन करवाएं और साथ ही दोस्तों अपनी कुंडली में पीड़ित ग्रहों की उपाय भी करें।
दोस्तों, पुत्रता एकादशी सिर्फ एक व्रत नहीं, एक दिव्य अवसर है अपने जीवन में संतान संबंधी बाधाओं को दूर करने का। श्रद्धा, संयम और सेवा से किया गया यह व्रत आपकी सुनी गोद को भर सकता है। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें उन लोगों के साथ जो संतान सुख की इच्छा रखते हैं, और साथ ही एक प्यारा सा कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।